So we can even call it by these names, that is sources of funds and usage of funds. तो इसकी वजह से पढ़ना आसान हो जाता है. Just a minute. So this is how a balance sheet is discussed. आपको आगे जो इलस्ट्रेशन किया था उसका बैलेंस शीट यहाँ पे बना के दिया हुआ है, बट उसमें कैपिटल के बारे में डिस्कशन नहीं था. So what they've done is total of assets minus liability. So this would be your balancing figure. Two approaches are given. One is a liquidity approach. यहाँ पे हम लोग current assets readily realizable, okay, अब बोलते हैं उसको हम लोग the assets which are readily realizable or which can be easily converted into cash, or even we can say can be sold within a period of 12 months. इसके सिवा और कोई यूज कर सकते हैं करंट एसेट को डिफाइन करने के लिए? Within the operating cycle. Yes, within the operating cycle. So this would be known as current assets. और उसको पहले शो करेंगे और जो नॉन करंट एसेट्स होंगे it would be shown later. तो यहाँ तक आपकी करंट एसेट्स हैं और उसके बाद ये सब नॉन करंट एसेट्स. लायबिलिटी साइड भी ऐसा ही करेंगे. जो परमानेंट नेचर का कैपिटल है उसको बाद में, तो जो लिक्विड नेचर का है उसको पहले. रिजर्व्स एंड सरप्लस वुड बी पार्ट ऑफ कैपिटल. तो ये हो जाएगा आपका परमानेंट कैपिटल और ये टेम्पररी कैपिटल, ऐसा भी बोल सकते हैं. और वी कैन से टेम्पररी फंड्स. परमानेंस होगा तो इसका एग्जैक्ट रिवर्स, पहले परमानेंट वाला लिखेंगे दैट इज लॉन्ग टर्म वाला, उसके बाद में करंट एसेट्स. Classification of assets, needless to discuss. This is your balance sheet. Okay. आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसके ऊपर से बैलेंस शीट बनाने के बाद कैन यू टेल मी व्हाट आर द डेबिट बैलेंसेस? जो भी डेबिट साइड पे होता है वो क्या होता है ट्रायल बैलेंस में? Asset. Either it is an asset or an expense. Okay, यहाँ पे सारी assets हैं मोस्टली, और जो क्रेडिट साइड होगा वो liabilities and incomes. liabilities and incomes और capital. सिंपल है, इधर जो भी चीजें हैं उसको liability साइड पुट अप कर दो, इधर जो भी है उसको asset साइड पुट अप कर दो. बैगिंग वन थिंग, ड्राइंग्स, इसका क्या करेंगे? Deduct from capital. ड्राइंग्स वुड बी रिड्यूस फ्रॉम. तो आपका दोनों साइड से, यहाँ से भी 60 गया और यहाँ से भी 60 गया, सो 17 लाख में से दोनों साइड से 60,000 जाएगा. सो व्हाट शुड बी द अल्टीमेट बैलेंस? ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है उन लोगों ने, ऐसा शायद 11th में भी नहीं था. Yes, sir. हाँ, अच्छा है, सीए वाले मेहरबान हो जाए तो अच्छा है. सो कैपिटल, देन 14% टर्म लोन, loan from Messrs. D&K Company, trade payable, and net profit. So net profit would form part of capital.
Okay, this is the total. Okay, you are given a balance sheet on 1st January. ओके, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है. कौन सा बैलेंस शीट है? ओपनिंग बैलेंस शीट. ड्यूरिंग 2017 his profit and loss account revealed a net profit of 15,30,000 after allowing the following adjustments. ओके, मतलब ये सारे एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. उसके बाद उसका प्रॉफिट कितना है? 15,30,000. बट while preparing the P&L account, he had forgotten to provide for outstanding expenses and prepaid insurance. ये दो एडजस्टमेंट बाकी रह गई है. ईयर एंड में उसकी असेट्स ये सब हैं और ये उसका लायबिलिटी है, और ड्यूरिंग द ईयर इतना विड्रॉल है. आपको ईयर एंड में बैलेंस शीट बनाने का बोला है. ओके, ये इंफॉर्मेशन का कोई मतलब है एज सच? ये जो ए बी और सी दिया हुआ है, विल इट हैव एनी इफेक्ट? No. Yes or no? No, sir. No. Okay, where it will not have any effect? कहाँ पे? P&L बैलेंस शीट या दोनों जगह पे? PNL. P&L PNL. बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा. हाँ आएगा. Yes. ओके, तो उन लोगों ने तो हमको ट्रेड रिसीवेबल स्ट्रेट अवे दे दिया है. डू वी नीड टू मेक एनी एडजस्टमेंट? उन लोगों ने तो बोला है ना आफ्टर अलाउिंग. क्या करेंगे बोलो? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा. मैं क्या बोल रहा हूँ कि P&L में तो इसका इफेक्ट आएगा ही नहीं, वो तो कंफर्म है. हाँ. क्या बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट नहीं आएगा? ABC का. आएगा उसके फिर. उसका इफेक्ट आएगा. ओके, लेट्स चेक इट सर आउट. AB और C का. यस. Yes sir आएगा. ओके, ये जो चीजें हैं इसका तो दोनों जगह पे आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. डाउट इधर है, इसका P&L में नहीं आएगा, वो कंफर्म है. बैलेंस शीट में आएगा. ओके, तो वील प्रिपेयर द बैलेंस शीट जो स्ट्रेट अवे दे दिया है. ओके, आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो उसमें आप लोग प्रॉफिट ऐड करोगे, ड्रॉइंग्स माइनस करोगे. बट ये जो प्रॉफिट है वो इनकरेक्ट प्रॉफिट है, उसमें दो एडजस्टमेंट करनी बाकी रह गई थी. तो हम लोग जैसे नॉर्मली रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखे थे, उसकी जगह आप क्या बनाएंगे? रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, मुझे जो प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है वो मैं कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? Credit side. क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस Credit क्रेडिट side. डाउन. ओके, उसके बाद forgotten to provide for outstanding expenses. तो to Debit side. outstanding expenses कितना लिखेंगे? 1,80,000. प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ लिखेंगे? Credit side. Normally it is shown as a deduction from insurance. ओके, तो यहाँ पे माइनस में लिखना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखते हैं. प्रीपेड इंश्योरेंस. ओके, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 15,50,000. उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो इट वुड बी 13,70,000. दिस वुड बी द करेक्ट प्रॉफिट. ओके, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ये? कैपिटल अकाउंट. तो Capital. 1370 ऐड होगा और 6 लाख माइनस होगा. ओके, एक्सपेंस पेएबल 150 था, उसमें 180 ऐड हो जाएगा.
दैट इज 330. ट्रेड पेबल इधर ओपनिंग में 15 लाख है. ओके तो इधर है ट्रेड पेबल. ओके आई मेड अ मिस्टेक. ये एक्सपेंस पेएबल है ओपनिंग में, क्या ये क्लोजिंग में भी दिखेगा? ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था तो इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में आया. इस साल तो वो पे हो गया होगा ना. Yes, sir. ओके सो इट विल नॉट बी शोन, ओनली 180. अकॉर्डिंगली आपको प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दे दिया गया है, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे? देखो प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा, ट्रेड रिसीवेबल्स में से प्रोविजन माइनस करके लिखा, और फर्नीचर में से भी डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा. तो जो ए बी सी वाला एडजस्टमेंट था उसका पी एंड एल में कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन. ओके बैलेंस शीट में इफेक्ट देना पड़ेगा. Okay, is it audible now? Yes, sir. Okay, so this is how the balance sheet will be prepared. Outstanding expenses only 180, prepaid insurance 20. Okay, बाकी की जो बैलेंस शीट स्ट्रेट अवे दिए हुए हैं वो हम लिखेंगे. कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग्स माइनस होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा. दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू प्रिपेयर द rectified P&L and balance sheet. Okay. What they have done, see, sequence of accounting procedure है ना, जो पहले दिया हुआ होना चाहिए वो अभी दिया हुआ है. Nonetheless, we have already done the same. बैलेंस शीट के बेसिस पे से आपको ओपनिंग एंट्री देना है. अगेन नथिंग मच. ये जो भी assets हैं that would be debited, liability and capital would be credited. Simple. और ये पोस्टिंग दिखाया गया है. Trial balance of Mittal is given at the year end. Closing inventory is given. Prepare final account. I think I'm not supposed to. ये सिखाने की जरूरत है सबको. सर No, No, sir. sir. हो जाएगा ना. ओके एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने जैसा है, 14% बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट में these are all taken at the year end. इसका क्या मतलब है? Interest charge नहीं होगा. Interest will not Interest be charge calculated. No नहीं. interest will be provided. Okay, so what you are supposed to do now is illustration 9 and then illustration 10 again. Okay, कोशिश करो जितना हो सकता है. I'm not asking you to solve all questions, but whatever is possible. Okay, अगर कुछ पेंडिंग रहता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे. चलो बाकी जो